नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे। तो आज जो टॉपिक होने वाला है ना, वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हो आप इसको, लेकिन इनसाइड द बॉक्स सबके लिए काम कर रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स क्यों समझ में किसी को नहीं आया, लेकिन इनसाइड द बॉक्स सब कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में आपके कमेंट्स के ऊपर, लेकिन जो बात हम करने वाले हैं वो इन्फ्लुएंसर्स ही अप्लाई करते हैं एक्चुअल में। समाज सेवा। समाज सेवा एक्चुअल में है क्या, और समाज सेवा का मतलब क्या है, और समाज से जुड़कर सेवा करना, इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। सोशल वर्क, सोशल कम्युनिटी में लोगों के साथ हेल्प करना, लाइक चाहे किसी भी विषय में हो, कोई सा भी हो, लेकिन आज के इन्फ्लुएंसर का हॉट टॉपिक इस टाइम पे यही है। ऐसा हर दूसरा तीसरा इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ सोशल वर्क करके दिखाता है और वहीं से उसकी इमेज बढ़िया हो जाती है, या फिर बिगड़ी इमेज को सुधारने का ट्रेंड बना हुआ है कि हाँ भाई तुम्हारी इमेज खराब है, दो चार सोशल वर्क कर देते हैं भाई, इमेज ठीक हो जाएगी। बाकी टाइम अपनी इमेज बिगाड़ते रहेंगे। इन्फ्लुएंसर क्या होता है भाई, इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो अभी इंटरेस्ट है ही नहीं इन्फ्लुएंसर के ऊपर बोलने का, लेकिन हाँ यस, बोलूंगा जरूर आपके कमेंटों के ऊपर। तो बात करते हैं सोशल वर्क की। सोशल वर्क मतलब समाज सेवा। समाज सेवा से क्या समझते हैं आप? समाज सेवा मतलब समाज में अगर कोई परेशान है, पीड़ित है, तो उसकी सेवा के तौर पे, सेवा भाव से उसकी हेल्प करना, इसको हमने समाज सेवा का नाम दिया हुआ है। और यही एक्चुअल में समाज सेवा है। समाज सेवा करता कौन है? जो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से संपन्न हो, अपने कार्य क्षेत्र में संपन्न हो, जिसके पास उचित समय हो, जिसके पास उचित समय ना होते हुए भी कुछ ऐसा समय हो जिसमें वो किसी को वक्त दे सके। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, क्योंकि हम समाज सेवा आजकल देख कहाँ रहे हैं? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन्हीं वीडियोस में देखते हैं। और इनमें होता क्या है एक्चुअल में? देखो, किसी का कोई बिजनेस है, मैं किसी भी यूट्यूबर को यहाँ टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ बोलूँगा सबके बारे में। अब जैसे किसी का कोई बिजनेस है, एक बंदा मोबाइल बेच रहा था, अब उसने बोला यार मोबाइल तो मैं बेचूं, ऑफर तो ऑफर भी निकाले, गिफ्ट भी दे दिए, ठीक है। अब मैं अपने आप को पॉपुलर कैसे करूं? तो भाई फलाने फलाने बंदे ने मोबाइल के साथ में समाज सेवा का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दिया। अब कहीं दिखा मजबूर आदमी तो उसको मोबाइल दे दिया। अब दिया नहीं दिया वो सब तो देखो, बैकग्राउंड की स्टोरी तो बैकग्राउंड की स्टोरी तो वही जानता है, या जिसको मिला या जिसको नहीं मिला, ठीक है। मोबाइल देना या कुछ छोटे-मोटे सोशल वर्क दिखाना। फिर दूसरा ट्रेंड निकला इसमें, क्या आप मेरे फॉलोवर हो? क्या आपने मुझे फॉलो किया हुआ है? अच्छा, आपने तो मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया है। लो जी, मैं आपको ये गिफ्ट देता हूँ। तीसरा ट्रेंड कि भाई चलते-फिरते पैसे बाँटना। भाई मैंने ये पैसे यहाँ रखे हैं, यहाँ यहाँ से कोई भी ज़रूरतमंद यहाँ से उठा के ले जाना, आपकी हेल्प के लिए रखे हैं। जो भी भाई यहाँ पहले ढूँढेगा, ले जाएगा, उसके हो गए पैसे। मतलब ये एक्चुअल में पैसे बाँट रहे हैं या इतने पैसे कमा रहे हैं, कौन जानता है? हम तो नहीं जानते। लेकिन समाज सेवा का नाम कहाँ से आ गया, इसमें समझ में नहीं आ रहा। अब किसी ने क्या क्या किया, किसी का फूड आउटलेट था, उसने 4 प्लेट किसी को फ्री खिला दी, अपने बिज़नेस प्रमोशन के लिए। उसने कहा किसी इन्फ्लुएंसर को, आप आना रैंडमली बोलना कि इस बंदे को खिला दो, तो आप पैसे ऑफ़र करना, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मैं अपनी तरफ से खिला दूँगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं अपनी तरफ से खिला दूँगा। लेकिन पीठ पीछे वो कितने लोगों को खिला रहा है? वो कैसे खिल पहली बात तो वो खिला इतने लोगों को खिलाएगा कैसे? कैमरे के सामने तो चलो उसने खिला दिया, लेकिन पीठ पीछे वो फूड आउटलेट वाला बंदा सब लोगों को कैसे खिलाएगा? अगर वो खिलाएगा, तो बिज़नेस कैसे चलाएगा? और बात करते हैं किसी मोबाइल वाले की, जैसे कि मोबाइल वाला ट्रेंड बड़ा तगड़ा चला हुआ था। तो भाई जो बंदा इतने मोबाइल फ्री बाँट देगा या इतनी वॉचेस या इतने इतने गिफ्ट फ्री बाँट देगा, तो वो कमाएगा क्या? वो कमाएगा कैसे? और एक जो है रैंडमली गाड़ी से निकल रहा है बंदा, वो पूछ रहा है तुम मेरे फॉलोवर हो, तुमने मुझे फॉलो किया है, फॉलो किया, देखते ही भाई देखा
अगले बंदे ने हाँ फॉलो किया है, ये ले 50,000, ये ले 10,000, ये ले 20,000। दिमाग से बाहर नहीं जाता। आप सोचते हो कहीं किसी दिन आप खड़े होते, कितना मजा आता, 10-20,000 या 50,000 मिल जाते। लेकिन खुद सोचो, क्या एक्चुअल में इस फील्ड में इतनी इनकम होती होगी, या एक्चुअल में इनके पास इतना पैसा धरा पड़ा है कि भाई ये सुबह शाम सेवा कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो फिर इनको दिखाने की जरूरत क्या है? बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, समाज सेवा के नाम पे दिखावा करने से मिलता क्या है? अब एक यूट्यूबर है, उसका कंटेंट था क्रिंज। बुरा माने या ना माने कोई भी, किसी का कंटेंट क्रिंज है, किसी का कंटेंट गाली वाला, किसी का कंटेंट अश्लील है, किसी का कंटेंट कुछ है, किसी का कंटेंट कुछ है। वो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन हाँ भाई, वो बंदा गाली भी खा रहा है अपने कंटेंट के लिए, और वो बंदा एंटरटेनमेंट का पार्ट भी बना हुआ है। वो लोगों को बहा भी रहा है, ठीक है, और लोग उसको गाली भी दे रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ों से उसको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और लोग उसको डिमोटिवेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कंटेंट चल रहा है एक्चुअल में। इन्फ्लुएंसर की बात आ ही जाती है बार बार बीच में। तो कोई बनता है इन्फ्लुएंसर गाली गलौज करके, कोई बनता है इन्फ्लुएंसर अपनी छिछोरी हरकतों से, कोई बनता है इन्फ्लुएंसर अपनी अश्लील हरकतों से। मेल फीमेल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब जेंडर घुसे पड़े हैं। कोई बनता है इन्फ्लुएंसर किसी के बारे में बोलना स्टार्ट करके, कोई बड़े इन्फ्लुएंसर को टारगेट करके। मतलब ये एक वो बन गई है, ट्रेंड बन गया कि भाई आपको इन्फ्लुएंस मार्केट मतलब इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको किसी ना किसी को टारगेट करना पड़ेगा, नहीं तो छोटा मोटा अपने आप को वायरल वायरल करने के लिए उल्टा पुल्टा कंटेंट कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे कि आप वायरल हो जाओ। अच्छा, इस बीच में मैं एक बात कहता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आ ही जाता है ना टॉपिक इन्फ्लुएंसर वाला, तो मैं बात कर ही लेता हूँ इस बारे में। एक इन्फ्लुएंसर जैसे कि आजकल फेमस है, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का? भाई ठीक है, कंटेंट अच्छा था, एंटरटेनमेंट का पार्ट था, लोगों को एंटरटेन अच्छा किया, ठीक है, लोगों को अच्छा एंटरटेन किया, लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई एंटरटेनमेंट पार्ट से। लेकिन इसमें आपने यूथ को क्या मोटिवेशन दिया? 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है ये पूछ के आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ और फिर पैसे कमाओ ढेर सारे। इसमें यूथ कहाँ से मोटिवेट होता है? लेकिन एक्चुअल में कहानी तो ये है, यूथ मोटिवेट होता ही इसी से है कि यार पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, और ये सब चीज़ें करके ना कुछ नहीं मिलने वाला एक्चुअल में। मतलब जो भी हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, करियर वरियर की सोच जो रख रहे हैं ना, वो कुछ नहीं मिलने वाला। छोड़ सारी चीज़ें, यही करो। मतलब समाज में क्या मैसेज जा रहा है? और वही इन्फ्लुएंसर आसमान, जैसे कि ये बिस्किट वाली जो कहानी है, चलो ठीक है, मैं देखो किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन इतना पब्लिसाइज हो गया ये वीडियो कि भाई बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े सिनेमा एक्टर्स, बड़े बड़े पता नहीं कितनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। क्या ये अप्रिसिएशन किसी असली समाज सेवा करने वाले को मिल रही है? चलो वो बंदा भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ करता ही होगा, उस बंदे ने गरीबी देखी होगी तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या ये असली समाज सेवक को मिल रही है? क्या ये या ये एप्रिसिएशन सही काम करने वालों को मिल रही है? क्या ये एप्रिसिएशन किसी स्पोर्ट्स एथलीट को मिल रही है? क्या ये एप्रिसिएशन किसी आईएएस ऑफिसर को मिल रही है? क्या ये एप्रिसिएशन किसी ने देश में नाम रोशन किया उसको मिल रही है? एथलीट कह लो, इंजीनियर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई भी चीज़ कह लो। अब कोई यहाँ कमेंट ये करे कि वो पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है एंड दे आर द पार्ट ऑफ करियर, ठीक है, लेकिन लोग तो ये देख के करियर ही बना रहे हैं। उस बंदे का भी तो करियर बन गया ना, और उसको देख के काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होके यूट्यूब पे करियर या इन पे अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे करियर बना रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं हम भी करेंगे बकचोदी फालतू की, हम भी ऐसा ही कंटेंट बनाएंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे। एक बंदा, चलो दूसरे की बात करते हैं। एक बंदा आया, पहले पहले उसने काफ़ी कोशिश करी, ठीक है, नहीं चला, तो उसने क्या किया, क्रिंज कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। नाली में गिरना, रोड पे लेट लोट पड़ जाना, लोग फिर अब
नाली का पानी पीना, गटर का क्या-क्या चीज़ें, मतलब अनसन चीज़ें जो जो भी अपने ऊपर डाल लेना, जो भी अनसन चीज़ें की। अब ये पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। कंटेंट की मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट का पार्ट भी नहीं है। क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल रहा है ये सब करके? बस पब्लिक देख रही है और पब्लिक भी पागल है, जो देखी जा रही है। अब वो बंदा हिट हो गया, ठीक है? अब उसने क्या किया कि उसने भी क्या किया, चलो एप्रिशिएट भी करते हैं हम कहीं न कहीं, ऐसा नहीं कहते कि भाई कुछ नहीं किया। चलो उस बंदे ने 4 मतलब खाना-वाना बाँटना स्टार्ट कर दिया, लेकिन साथ-साथ फिर बंदे ने उसी सोशल वर्क का मज़ाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। ये ले ₹10 तू ऐश कर, ये कर, वो कर। एक बार हिमाचल के वीडियो में वायरल हो गया बंदा, ठीक है? उसने वहाँ पे माफ़ी भी माँगी, ठीक है? फिर उसने देखा यार, जब मैं माफ़ी माँगता हूँ या जब मैं मतलब एप्रिशिएट नहीं होता, या उल्टा लोग मुझे जब गाली देते हैं या मैं बुरा बनता हूँ, तो मेरी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, तो फिर थप्पड़ खाने स्टार्ट कर दी है। फिर उसने नेगेटिव कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया कि लोगों को चैलेंज करो, फिर उनसे थप्पड़ खाओ, पिटाई खाओ, गाली खाओ, और उसके बाद जाके फिर और उस चीज़ के पैसे लो। क्योंकि उसके थ्रू जो जो उनको गाली देगा या जो उनको थप्पड़-वप्पड़ मारेगा, वो उनका भी चैनल चल पड़ेगा। प्रमोशन करने का नया तरीका ढूँढ लिया, ठीक है? फिर खाना भी बाँटा, तो मतलब सोशल वर्क भी करा, तो फिर उसमें बेइज़्ज़ती करी, मज़ाक बनाया, 50 जगह पे किया। तो मुझे नहीं समझ में आता, ये कौन-सी समाज सेवा चल रही है? अब एक बंदा जो है खूब लड़ाई झगड़े करे, गाली-फाली दी लोगों को मार-पीट करी लोगों के साथ में, सब चीज़ें करी। कंटेंट का पार्ट था, एंटरटेनमेंट का पार्ट था, ठीक है, किया आपने। जब आपकी इमेज खराब होने लग गई, ठीक है, तो आपने क्या किया? आप सिंपल सी बात है, गए 4-5 कुत्तों को खाना खिलाया, 4-5 सोशल वर्क करे, 4-5 लोग जो जो पीड़ित थे उनको मतलब बुलिंग से बचा लिया। मतलब मैं हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस देते जा रहा हूँ, ठीक है? हर चीज़ का एक्सपीरियंस देते जा रहा हूँ। मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर आज के टाइम पे मार्केट पे चले हुए हैं, वो अपनी इमेज ठीक करने के लिए ऐसा ही कोई ना कोई काम पकड़ते हैं, समाज सेवा से जुड़ा हुआ। ट्रेंड बन चुका है एक्चुअल में ये ट्रेंड। लेकिन समाज सेवा का मतलब क्या है? किसी ने जाना ही नहीं, किसी ने मैसेज डाल दिया कोई मेरे रहते भूखा नहीं मरेगा, किसी ने ये मैसेज डाल दिया कि भाई मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन पीठ पीछे वो कोई कुछ नहीं करता। फिर बात करते हैं डॉग लवर्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे डॉग लवर्स टाइप के लोग आए, ठीक है? जानवरों के प्रेमी आए, ठीक है? उन्होंने अपने-अपने शेल्टर्स खोले, ठीक है? अपने यहाँ पे सब चीज़ें करी। लेकिन जब मुद्दा आया कि एनिमल शेल्टर में, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या हाई कोर्ट का फैसला जो भी आया शायद गलत होगा। कहीं न कहीं त्रुटि रही होगी। एनिमल शेल्टर के नाम पे क्या दे रहे हैं, उन डॉग्स को पता नहीं है। एनिमल शेल्टर हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं शायद सोचा ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जानवर है आज़ादी का मालिक, ठीक है? उसकी है आज़ादी, उसको घर में रहना भी नहीं पसंद है एक्चुअल में, उसको खुले एनवायरनमेंट चाहिए। इसलिए मैंने अब तक डॉग नहीं पाला है, डॉग पालूँगा तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दूँगा। घर पे कहीं बैठा के या कहीं बंद करके नहीं रखूँगा। ये मेरा मोटिव था, इसलिए मैंने अब तक कोई पेट नहीं पाला, ठीक है? पेट पालूँगा तो उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा, तभी उसको पालूँगा। लेकिन जो सड़क, मोहल्ले, रोड पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंटों का शिकार हो रहे हैं, कचड़ा खा रहे हैं, वो कैसी आज़ादी है? अब यहाँ कौन-सी समाज सेवा हो रही है कि उनकी जो पीड़ा है, वो लोगों को बताते हैं कि एक आवारा जानवर या स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट एनिमल, स्ट्रीट काऊ, मैं तो सिर्फ़ डॉग की बात करता भी नहीं हूँ, मैं तो सभी की बात करता हूँ। काऊ है, डॉग है, कई सारे एनिमल्स हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं, ठीक है? ये सब सड़कों पे घूम रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, नालियों के पानी पी रहे हैं, नाली का पानी पी रहे हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ मर पिट रहे हैं। कभी किसी को काट रहे हैं, तो कभी किसी से पिट रहे हैं। मतलब कोई डंडे से मार रहा है, तो कोई किसी को काट रहे हैं। कुछ ना कुछ अनहोनी इनके साथ में हो ही रही है। अब यही पीड़ा लेकर वो आते हैं लोगों के सामने बताने के लिए, ठीक है? लोगों को बताते हैं कि भई ये इनकी पीड़ा है, कि किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हम इन्हें रेस्क्यू करते हैं, हम इनकी हेल्प करते हैं। तो डोनेट करना है तो आप ऐसी जगहों पे डोनेट करो जहाँ पे इनकी सेवा होती है, इनका रेस्क्यू होता है, इनका इलाज होता है। और ये लोग अपने यहाँ पे रेगुलर डॉग्स को नहीं रखते हैं, क्यों? रीज़न बीइंग सिंपल, उनकी आज़ादी है, वो खुले माहौल के जानवर हैं और खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं।
तो ऐसे में मुझे मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब वो आज़ादी ही सब कुछ है और इससे पहले जब डॉग लवर्स नहीं हुआ करते थे या एनिमल लवर्स नहीं हुआ करते, तब भी वो उसी आज़ादी में चलते थे, वैसा ही कचड़ा खाते थे। एक्चुअल में स्ट्रीट डॉग क्या होता है ना, बहुत अच्छी इम्यूनिटी के साथ में आता है। बहुत अच्छी इम्यूनिटी में पैदा होता है क्योंकि उसका बचपन ही स्टार्टिंग का ही बचपन से ही उसको वहीं बीतता है। ऐसे में उसके साथ में दिक्कत हो जाती है तो ये लोग हेल्प करते हैं। मैं एप्रिशिएट करता हूँ उनके काम को। लेकिन कहीं न कहीं अगर जब लड़ाई चली थी तो लड़ाई चलते टाइम पे अगर वो समाज सेवा सच में करना चाहते थे, क्या वो ऐसी माँग नहीं रख सकते थे इस जगह पे कि भई इनके लिए जगह-जगह कॉलोनियों में जैसे डीडीए के एक ही सोसाइटी में मैंने देखा है 2-2 3-3 पार्क होते हैं। कई सोसाइटीज़ में देखा है मैंने दिल्ली में एक ही सोसाइटी में 3-3 पार्क होते हैं एक ही जगह पे। एक ही सोसाइटी के दाएँ-बाएँ सब मिला के 2-3 पार्क होते हैं। एक पार्क डॉग्स के नाम करवा दो। लड़ाई करनी है तो दिल से लड़ो, दम से लड़ो, दम लगाओ, एक पाव डॉग के नाम करा दो, खुले में घूमेंगे, खुले में खाएँगे, डॉग लवर्स आएँगे, उन्हें खिलाएँगे, ना कोई इंजरी होगी, ना कोई शिकायत आएगी, ना ही कोई सोसाइटी वाला परेशान होगा। एक बढ़िया हर मैं कहता हूँ कि चलो हर सोसाइटी में नहीं कर सकते, शायद हो सकता है 1 लाख सोसाइटी हो दिल्ली में, हो सकता है कि 1000 सोसाइटी हो, 2000 सोसाइटी हो, 15,000 सोसाइटी हो, लाखों सोसाइटी हो, जितनी भी सोसाइटी हो, हर 5 4-5 सोसाइटी या 10 सोसाइटी मैं कहता हूँ 10-15 सोसाइटियों में भी 2-3 अगर डॉग शेल्टर ऐसे बन जाते, जो पार्क उनके नाम कर देते, क्या ही टेंशन थी। डॉग लवर्स का काम आसान हो जाता, उनको रेस्क्यू नहीं करना पड़ता, उनको इलाज नहीं कराना पड़ता, उनको अपना प्यार शेयर करना होता, उनको उनको पार्क मिलता, वहाँ उनके साथ अपना प्यार शेयर करते, अपना प्यार जो भी है आराम से शेयर करते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ना इतना ज़्यादा फालतू दवाइयों का खर्चा आता, सरकार भी वहाँ पे आराम से उनको हैंडल कर सकती थी। मतलब उनकी पॉपुलेशन भी आराम से हैंडल हो जाती है, एक पार्क के अंदर होते जहाँ जहाँ पे वो फ्रीली घूम सकते। वो मतलब उस जगह पे देखो ना कि कितनी ज़्यादा सहूलियतें होती हैं उनके लिए और उन डॉग लवर्स के लिए भी जो डॉग्स प्यार करते हैं और उनके लिए भी जो एक्चुअल में हम हर किसी को तो पशु प्रेमी नहीं बना सकते। तो जो पशु प्रेमी नहीं है, उनके लिए भी कितनी सहूलियत हो जाती। लेकिन समाज सेवा का मतलब तो किसी ने समझा ही नहीं। सब अपना-अपना एजेंडा चला के बैठ गए। अगर डॉग बीमार नहीं पड़ेगा, डॉग का एक्सीडेंट नहीं होगा, डॉग नाली का पानी नहीं पिएगा, बीमार नहीं होगा या कोई उसको इंजरी नहीं होगी या फिर कोई कह लो कि कोई भी उसके साथ अनहोनी नहीं होगी, तो फिर रेस्क्यू किस चीज़ का करेंगे? इलाज किसका करेंगे? जितने भी शेल्टर्स हैं वो चलेंगे कैसे? डोनेशन कैसे आएगी? डोनेशन की ज़रूरत कहाँ से क्रिएट करेंगे? अपनी ज़िंदगी जो आपने डेडिकेट करी थी पशु प्रेम डॉग्स बोलता हूँ डॉग्स नहीं, पशु प्रेम के नाम पे, वो कैसे चलेगी? मतलब वो डोनेशन वाला क्राइटेरिया तो सारा का सारा एकदम से जड़ से गायब हो जाएगा। ये भी रीज़न है भाई, लेकिन कहते हैं ना एनजीओ के नाम पे दिखावा, कई लोग कर रहे हैं। कई लोग अब इसमें हम कैटेगराइज़ नहीं कर सकते ना, मैं ये बोलूँगा कई लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं। मेरे पशु प्रेमी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं खुद पशु प्रेमी हूँ, ठीक है? मेरे कई सारे दोस्त भी हैं पशु प्रेमी, कई सारे एनजीओ वाले भी पशु प्रेमी हैं जो एक्चुअल में रियल हेल्प कर रहे हैं। लेकिन उनको एक्चुअल में ना तो कोई डोनेशन मिलती है और ना ही एक्चुअल में उनके काम की सराहना हो पाती है। चल कौन रहा है जो उसको दिखावे के तौर पे या हाइलाइट करके डोनेशंस क्रिएट कर रहा है या उसने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है लोगों तक पहुंचने का या लोगों तक रीच करने का जिसकी वजह से उसके पास ज़्यादा डोनेशन आ रही है। लेकिन एक्चुअल में जो रियल काम कर रहा है ना उसके पास ये सब करने का टाइम ही नहीं है, पब्लिक तक पहुंचने का टाइम ही नहीं है, तो उन तक पहुंच ही नहीं पाता कोई। वहाँ रियल हेल्प रियल जगह पे पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है? बात कर रहे थे हम इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है? अब ये लोग भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और फिर लोग आते हैं जो कि गाली-गलौज देके मतलब एक ज़माने में हुआ करता था ना, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ही लेते हैं। एक ज़माने में ना क्या कहते हैं, हमारे समाज में छिचोरा शब्द यूज़ किया जाता था, आवारा शब्द यूज़ किया जाता था और कह सकते हो कि आप विल्ला शब्द यूज़ किया जाता था और कह सकते हो फालतू की एक्टिविटीज़ करने वाले लोग जिसे कहते हैं। सोशल अ, जो सोशली इल होते हैं ना, जो मतलब कुछ ना कुछ फालतू ड्रामा करते हैं मतलब समाज के अंदर लाइक छेड़ना, अनशंट गालियाँ देना, मतलब कह सकते हो कि आप सोसाइटी के बीच में मतलब जो
फालतू का ड्रामा करते थे आज तक। मतलब जिनको हम बोलते थे कि यार कितना बदतमीज़ है, कितना बदतमीज़ है, ये सड़क पे खड़े होके नाचने लग गया, ड्रामा कर दिया इसने, पागल है ये। सड़क पे खड़ा होकर नाच रहा है, पागल है ये। एक बंदा सड़क पे खड़ा होके प्रैंक मतलब लोगों से मज़ाक कर रहा है, छेड़ रहा है फालतू में लोगों को, ठीक है? और एक बंदा जो है अपने आप को एक डॉन टाइप का दिखा रहा है, गुंडागर्दी टाइप की मतलब दिखाने की है नहीं वो एक्चुअल में, वो अपने आप को दिखा रहा है, पब्लिक में इमेज बनाने के लिए। मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ सारे। आज के इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, आज के इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक बंदा लोगों की बेइज़्ज़ती कर रहा है, एक उसने कैमरा रख लिया सामने, बैठ गया, इस चैनल पे क्या हो रहा है? हाँ, इसकी बेइज़्ज़ती करता हूँ। उसको प्रोफ़ेशन का नाम दिया गया रोस्ट, ठीक है? कि मैं कर रहा हूँ रोस्ट, एक प्रोफ़ेशन है ये भाई। फिर एक बंदा मतलब जो है गाली-गलौज दे के, अलग-अलग गंदे-गंदे कंटेंट बना के, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, अश्लील कंटेंट बना के लाइक एक ज़माने में एक एमएमएस लीक नाम से वर्ड यूज़ किया जाता था कि किसी लड़की का या लड़के का या किसी कपल का एमएमएस लीक हो गया, ठीक है? अब वही वही मतलब जो है बनाई हुई चीज़ें जो जो चीज़ें उस टाइम पे मतलब जो है लीक मानी जाती थी और कहा जाता था कि बेचारे की बेइज़्ज़ती हो गई, ये हो गई। आज के टाइम पे लड़कों का और लड़कियों का सोर्स ऑफ कंटेंट ही वही है। मतलब अपनी प्राइवेसी को पब्लिक करना ही उनका कंटेंट है आज के टाइम पे। कपड़े पहनते हुए दिखाना, गेट रेडी विद मी, वॉव! मतलब हर चीज़ का एक प्रोफ़ेशनल नाम क्रिएट कर दिया। कैसे-कैसे नाम क्रिएट किया, अलग-अलग उसको प्रोफ़ेशन बना दिया। किसी को गाली-गलौज करना, किसी का बदतमीज़ी करना, किसी किसी के कंटेंट को मतलब जो है रोस्ट करना जिसे कहते हैं, वो एक कंटेंट बन गया। अपने कपड़े मतलब जो है गेट रेडी विद मी एक कंटेंट बन गया भाई, ठीक है? और अपने आप को मतलब कहते हैं ना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं एक तरह से। जो चीज़ एक ज़माने में पता नहीं मतलब गलत मानी जाती थी, आज के टाइम पे जो मतलब एक समाज का एक पार्ट था वो, ठीक है? जहाँ पे लोग आवारागर्दी जो अय्याशी करने के लिए जाते थे ना जो लोग, उस पार्ट को आज यूट्यूब का या यूट्यूब का कह लो या फ़ेसबुक का कह लो, इंस्टाग्राम का कह लो, इस चीज़ का कंटेंट बना दिया गया है, ठीक है? और वो कंटेंट इतना फ़ेमस चल रहा है और एक नहीं है, घर-घर के बंदे, पता नहीं कहाँ-कहाँ के लोग, कैसे-कैसे लोग जो है मतलब जो एक्चुअल में, सच में शायद जिन्होंने सोचा भी नहीं था, वो आज 50-50 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं और इसको कंटेंट का नाम दिया गया। डांस इंडिया डांस टैलेंट, पहले हम टैलेंट शोज़ देखा करते थे, आजकल तो हर कोई टैलेंटेड है। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है। मैं तो इसको एप्रिशिएट करता भी हूँ कि कोई गा रहा है, चलो नाच रहा है, चलो ठीक है, एक तरह डांस है। लेकिन ये डांस किस तरह का डांस है जिसका डांस में कुछ साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो किस टाइप का डांस है? ये सब लोग जो है ना, जब इनकी इमेज खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं 4-5 वीडियोज़ बनाते हैं समाज सेवा वाले। पब्लिक को दिखाते हैं कि हम यस वी आर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटी, वी आर हेल्पिंग हैंड्स ऑफ सोसाइटी। हमने इतना कमाया तो हम ये भी कर रहे हैं। कमाया होगा 100 रुपया, खर्च किया होगा 2 रुपया, इमेज हो गई 200 रुपए की। अब बात करते हैं समाज सेवा की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ज़िम्मेदारियों से संपूर्ण है, परिवार से संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब ये नहीं है, कई लोग मैंने देखा है कि किसी सोशल वर्क की वीडियो डलती है, तो लोग कमेंट करते हैं, "एक दिन मैं भी काबिल बनूँगा, मैं जब कमाने लग जाऊँगा, जब मैं इतना जोड़ लूँगा, तो मैं किसी की हेल्प करूँगा।" नहीं भाई। उसको समाज सेवा नहीं कहते। उस वो आपका ईगो है जो कहता है कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होऊँगा तब तक मैं किसी को दूँगा ही नहीं, ठीक है? वो एक गलत नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है? जो लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा तब जाके किसी के लिए कुछ करूँगा, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है? और एक संपूर्ण होना भी मेरे ख्याल से रॉन्ग है क्योंकि जब तक एक डायलॉग है कि सब अगर साथ चलते हैं, ठीक है? लोगों को साथ लेके चलने वाला ही रियल समाज सेवक है। मतलब जो खुद तो कोशिश कर ही रहा है, साथ में लोगों की हेल्प कर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो एक होशियार बच्चा जो कि पढ़ता रहता था, ठीक है? कई होशियार बच्चे होते थे स्कूल में तो, लेकिन एक होशियार बच्चा ऐसा भी होता था, एक क्या कई भी होते थे। जैसे कि मान लो कि कुछ होशियार बच्चे हमारे स्कूल के ऐसे होते थे जो एक्चुअल में कमज़ोर बच्चों की हेल्प करते थे पढ़ने में।
वो कहते एक होशियार बच्चा होता जो अपना टैलेंट अपने अंदर रखता था, बोलता मैं बताऊँगा नहीं किसी को, मैं तो अपना खुद का पढ़ लूँगा और खुद का एग्ज़ाम दूँगा, नंबर ले आऊँगा। इसका मतलब चीटिंग से नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है। तो कोई जल्दी सीखने वाला जो बच्चा होता था, वो कई बार लोगों की अपने साथ वाले कलीग्स की हेल्प करता था, कि भाई देख ऐसे समझ, उससे उसको फ़ायदा होता था कि उसकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है? और एक होता था कि नहीं, भाई मैं तो अपना सीख गया, मैं किसी और को क्यों बताऊँ? ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा वरना। तो एक बचपन का एग्ज़ाम्पल ये आ गया। ये थी एक्चुअल में समाज सेवा, और जिससे आपको भी फ़ायदा हुआ, ठीक है? समाज सेवा से एक्चुअल में आपको फ़ायदा होता है। चाहे वो दुआओं में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो बिज़नेस में हो। जैसे कि आपका अगर फूड का बिज़नेस है, आपने अगर खाना बाँटा, तो आपके पास कस्टमर और आएँगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की नज़रों में आओगे कि हाँ, आपने भंडारा किया था या आपने किसी की हेल्प करी थी, तो आप नज़रों में आए। ऐसे ही करके इन्फ्लुएंसर्स ने अपने गलत कंटेंट को एप्रिशिएट करने के लिए मतलब एक जरिया चुन लिया, समाज सेवा या पैसे बांटना। मैं तो उसको समाज सेवा समझता भी नहीं हूँ कि आपने कहीं जाके पैसे बांट दिए, कहीं जाके आपने खाना खिला दिया और बोल दिया कोई भूखा नहीं मरेगा, या किसी को आपने 10,000 की गड्डी दे दी, उससे उसका जिंदगी जिंदगी चल। अब आपने किसी को 10,000 की गड्डी दे दी, 10,000 रुपये दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए, किसी को 1 लाख दे दिए, किसी को आईफोन दे दिया, उससे उसकी क्या हेल्प हुई? क्या उसको रोजगार मिल गया? क्या वो अब कभी भूखा नहीं मरेगा? क्या उसकी हेल्प से वो ज़िंदगी भर के लिए मतलब संपूर्ण हो गया? कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, आपने शायद उसका 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का या 2 महीने का राशन इकट्ठा कर दिया। समाज सेवा है ये, लेकिन यस, दिस इज़ अ जेस्चर। सिर्फ़ आप एक अपना जेस्चर निभा रहे हो उसके साथ में, कि आपसे जो पॉसिबल हुआ आपने कर दिया उसके लिए ऑन द प्रेज़ेंट टाइम, बट क्या ये एक्चुअल हेल्प है? नहीं है। समाज सेवा वो थी जब बच्चे ने उस बच्चे को पढ़ना सिखाया कि भाई मैं तो सीख गया हूँ, तू भी सीख ले, क्योंकि अब दोनों लोग आगे जाएँगे, दोनों कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे, उसके बाद दोनों के दोनों का करियर कहीं न कहीं बनेगा। वो थी एक्चुअल समाज सेवा। समाज को समाज के साथ रह के समाज को उठाने वाला इंसान ही एक्चुअल में समाज सेवक है। जिसका गलत नाम दिया गया है, गलत फ़ायदा उठा गया है, ठीक है? अब बात करते हैं एक्चुअल समाज सेवी की, जो इंटरनेट पे वायरल भी हैं और कुछ वायरल नहीं भी हैं, ठीक है? और कुछ लोग कोशिश कर भी रहे हैं इस मामले में। तो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि भाई अब क्या होता है, जिसके पास में बैकग्राउंड कंटेंट नहीं है, लाइक जिसने अपने आप को बदनाम नहीं किया या किसी ने अपना नाम नहीं किया, वो समाज सेवा कर रहा है, तो उस पे कमेंट क्या आते हैं? दिखावा करने लग गए, एक हाथ से दान किया, दूसरे हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए, दान तो ऐसा होता है, आपने किसी की हेल्प करी तो दिखा क्यों रहे हो, ठीक है? तो मेरा एक सवाल है जनता से कि भाई देखना क्या चाहते हो? क्या चाहते हो, समाज में एक अच्छा कंटेंट पब्लिक हो, लोगों को मोटिवेट करे, या फिर वो क्रिंज कंटेंट या वो गाली वाला या वो रोस्ट वाला या वो एमएमएस क्लिप जो लीक हुआ करती थी उसका कंटेंट, गेट रेडी विद मी जिसे कि आप कहते हो, ठीक है? क्या वो कंटेंट उचित था हमारे अब बात कैसे करेंगे जेन ज़ी की? जेन ज़ी क्या सीख रही है? मतलब हमारी नई जनरेशन क्या सीख रही है? वो सीख के वो उसी को फ़ॉलो कर रही है। माँ-बेटी साथ में डांस कर रहे हैं, माँ-बेटी कह रहा हूँ, माँ-बेटा साथ में डांस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हद नहीं छोड़ी किसी ने भी कंटेंट कंटेंट को बनाने के लिए। मतलब वो डांस भी एप्रोप्रिएट हो तो समझ में आए ना। एक हमारा समाज जो है, एक बहुत पुरानी संस्कृति को फ़ॉलो करता है, बहुत पुरानी संस्कृति से उठ के आता है। ऐसे में हम क्या अपनी यूथ को मैसेज दे रहे हैं? हम क्यों वेस्टर्नाइज़ कल्चर को जो है मतलब अपने देश में मतलब घर घर तो कर चुका है ऑलरेडी, फैल भी चुका है, और आज के टाइम पे बोलबाला भी उसी का ही है कि भाई उल्टा-पुल्टा चीज़ बनाओ तो आप पॉपुलर हो जाओगे। लेकिन एक्चुअल में वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हमारे कल्चर को अपना रही हैं, जो कि हमारा कल्चर हुआ करता था, जो अब नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे गाँव घरों में आज भी फ़ॉलो होता है। हमारे स्टेट में कहीं न कहीं, कहीं उत्तराखंड में, हिमाचल में कहीं न कहीं आज भी फ़ॉलो होता है। ठीक है ना? तो वो इस कल्चर को लेने के लिए यहाँ आते हैं, हम उस कल्चर को वहाँ बिना जाए ही ले लेते हैं। उनसे बिना सीखे ही सीख लेते हैं। अब सोच लो कि आप हमारा देश कहाँ जा रहा है समाज सेवा के नाम पे। समाज सेवा के नाम पे जो एक्चुअल में समाज सेवा कर रहा है, तो उसको एप्रिशिएट करने की जगह पे डिमोटिवेट किया जाता है कि भाई ये कंटेंट क्या दिखा रहे हो, तुम तो यार दिखावा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जो वो बंदा दिखावा कर रहा है, नेगेटिव इमेज में दिखावा कर रहा था, उसको उस बंदों ने एप्रिशिएट किया कि भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया।
लेकिन एक्चुअल जो समाज सेवा कर रहा था उसको बंदों ने अप्रिशिएट करने की जगह पे डिमोटिवेट किया, ठीक है? और उसको बोला कि कमाई का धंधा बना रखा है, ये कर रखा है, तू इससे पैसे जोड़ेगा, ये कर लेगा, वो कर। अब इसमें गलती उसकी भी नहीं है और गलती उस पब्लिक की भी नहीं जो ऐसा कमेंट कर रही है कि तूने कमाई का धंधा बनाया। एक्चुअल में लोगों ने क्या किया है? यही तो किया है। देश की कह सकते हो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं, लेकिन 70-80% एनजीओ क्या कर रही है? पैसा कमाने के लिए एनजीओ चला रही है। फंड्स इकट्ठे करने, उनको फिर कहीं ना कहीं बिल में दिखा देना, कहीं टेढ़े मेढ़े बिल बना देना, और उसके बाद उसको जो है कन्वर्ट कर देना अपने फंड्स में कन्वर्ट करके, या लोगों का ब्लैक मनी कन्वर्ट करके उनको दे देना और कमीशन ले लेना। ऐसे करके पैसे कमा रहे हैं। सरकारी हेल्प भी किसको मिलती है? जो गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड फंड होते हैं एनजीओ के लिए, वो भी किसको मिलते हैं? जो एक्चुअल में यही काम कर रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। जो खिलाएंगे पिलाएंगे उन्हीं को मिलेगा। तो एक्चुअल में यहाँ जो समाज सेवा शब्द था और समाज सेवा वाला असली इंसान था, वो हर कोने से दब रहा है। उसको हर कोने से दबाया जा रहा है, उसको कहीं से भी उठने दिया नहीं जा रहा। तो क्या है समाज सेवा का मतलब? जो समाज में एक्चुअल में अच्छा कार्य हो रहा था, वो तो हम हर हर कोने से, हर एंगल से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई वीडियो बना भी दे, कोई वीडियो डाल भी दे, तो भाई उसको अप्रिशिएट करना छोड़ के वो उसको डिमोटिवेट करके क्या करते हैं? उस चैनल को पूरा का पूरा, उस चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को, आप फेसबुक को, किसी भी चीज़ को दबा दबा के ख़त्म कर देते हैं। यहाँ मैं एक नाम ज़रूर ले सकता हूँ, लेना चाहूँ तो, किसी को बुरा ना लगे तो। एक वरुण वरुण पृथ्वी नाम से भाई थे, तो उनके वीडियोज़ आते थे लाइक सोशल एक्सपेरिमेंट्स पे या सोशल हेल्प पे। उस बंदे ने काफ़ी सोशल हेल्प करी। मैंने पहली बार किसी चैनल का नाम लिया है, ठीक है? तो मैं उस चैनल का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि हाँ 100% जेन्युइन थे। तो काफ़ी हेल्प करी, लेकिन भाई इतना ज़्यादा डिमोटिवेट किया, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट किया लोगों ने, इतना डिमोटिवेट किया। भाई तेरे पे टैलेंट नहीं है, भाई तेरे पे कंटेंट नहीं है, भाई तेरे पे कुछ नहीं है, भाई तेरे को कुछ और काम नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। भाई ऐसा कर करके और वो बंदा गायब हो गया। वो बंदा इंटरनेट से ही गायब हो गया एक टाइम पर। एक टाइम ऐसा आया कि वो इंटरनेट से गायब हो गया। अप्रिशिएट भी उससे बहुत किया था कुछ टाइम तक। फिर इंटरनेट से गायब होने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा गया। उसके बाद भी कंटिन्यूसली उसके मीम्स बनाते गए। ये है हमारी जनरेशन। ये हमारी जनरेशन क्यों है ऐसी? क्योंकि उसको ऐसा ही सिखाया जा रहा है। उसको कंटेंट जो परोसा जाता है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंटेंट, वो उस कंटेंट पे रिलायबल है। उसको वो कंटेंट अच्छा लगता है, इसलिए उसके लिए ये कंटेंट है ही नहीं। वेब सीरीज बनती हैं, क्या कहते हैं उसे, मिर्ज़ापुर है, पता नहीं कौन-कौन सी वेब सीरीज़ बनी हुई हैं, जो कि 100% अश्लील, 100% बकवास, 100% गाली-गलौज वाली। मतलब गाली, एक ज़माने में टीवी मूवीज़ में गाली देना भी गलत था। मतलब ये सब वर्ड्स बैन थे। एक सेंसर बोर्ड हुआ करता था, जो इन सब चीज़ों को चेक किया करता था, ठीक है? चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो कोई फ़िल्म रिलीज़ हो, चाहे वो कोई वेब सीरीज़ हो। इन सब चीज़ों का ख़्याल रखा जाता था। आज क्या है, वो सेंसर बोर्ड ही गायब हो गया मेरे ख़्याल से। क्योंकि जो चीज़ दिखाई जा रही है, परोसी जा रही है, वो तो पता नहीं, वो तो कभी सेंसर बोर्ड पास हो ही नहीं पाती। चाहे वो सेंसर बोर्ड सिर्फ़ मूवीज़ के लिए हो, लेकिन फिर वेब सीरीज़ ऑप्शन चूज़ कर लिया लोगों ने। वहाँ शुरू कर दिया घटिया कंटेंट डालना, धड़ाधड़ डालते जा रहे, डालते रहे। पब्लिक खुश हो रही है, पब्लिक खुश होके अपने माँ-बाप के सामने गालियाँ दे रही है, ये सीख रही है, ये उनको शिक्षा मिल रही है। फिर वो बड़े होके क्या बनेंगे? वो भी ऐसे ही छिछोरे बनेंगे, जिसको आप आज के टाइम पे निब्बा-निब्बी बोल देते हो। ये सब वर्ड्स कहाँ से आए? इसलिए तो आए हैं वर्ड्स ये, कि लोग हमारी सोसाइटी को खोखला दिन भर दिन करते जा रहे हैं, लेकिन इसको हम समझेंगे कब? और कुछ लोग बोलते हैं कि भई ऐसे ही कलयुग खत्म हो जाएगा। लेकिन सोच आपके पास में है, चाहत आपके पास में है, आज भी गोल आपके पास में है, मोटिवेशन आपके पास में है। आप कब समझेंगे, कब इसको समझाएँगे और कब एक्चुअल में चेंज आएगा, कब बदलाव आएगा, इसका कोई हिसाब-किताब किसी के पास नहीं। लेकिन लोग फिर भी, मतलब जैसे कि अभी मैंने, जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि एक मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें किसी ने बोला प्रेमानंद महाराज को जानते हो क्या? तो उसने कहा हाँ, बढ़िया है, मैं देखा है उनको मैंने। मतलब वही जेन ज़ी वाले बच्चे खड़े हुए थे, उनसे पूछा गया तो खड़े हुए थे वहाँ पे, वो बोलते हैं कि हाँ, देखा है, बढ़िया गाड़ी है उनकी, बहुत बढ़िया गाड़ी है उनकी।
यार उनको आपने कभी सुना है? सुना तो नहीं, लेकिन गाड़ी बहुत बढ़िया है उनकी, बढ़िया बाबा है वो, ठीक है। उनको पता ही नहीं प्रेमानंद महाराज क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या उनकी शिक्षा है लोगों के लिए, उनको कुछ नहीं मालूम। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि वो बंदा बाबा बन के पैसे छाप रहा है बस। फिर बहुत सारे बाबा हैं हमारे देश में जो आज बहुत बहुत लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। भाई उनका हक है लग्जरी गाड़ियों में घूमने का। सही चीज को प्रमोट करके अगर लग्जरी गाड़ी मिलती है तो उसको लेने में क्या बुराई है? मैं ये कहता हूँ क्या बुराई है उसको लेने में। जब वो घटिया कंटेंट अपना शरीर बेच के एक तरह से अपने अपने आप को, अपने शरीर को नीलामी कर दिया, बेच ही दिया, अपनी इंसानियत को बेच दिया। उस क्रिंज कंटेंट के चक्कर आपने अपनी इंसानियत को बेच दिया। किसी को रोस्ट करना, किसी को डिमोटिवेट करके या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल के अपने 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 आप को बेच ही तो दिया। वो बेच के आप लग्जरी गाड़ियों में घूम सकते हो और लोग उसको एंटरटेनमेंट और उसको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। तो फिर क्या वो बाबा हक नहीं रखते घूमने का लग्जरी गाड़ियों में, अगर उनको सही चीज करके पैसा आ रहा है तो? और ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जैसे बहुत सारे लोग हैं। आज के टाइम में उनकी तबीयत खराब है, बट यस हम उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं, मतलब शुभकामनाएं और दुआएं करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई आजकल लोगों को हो क्या गया है? मतलब जो एक्चुअल में समाज में जो भी सही मैसेज देगा उसको लोग उसके मीम बनाएंगे, उसको लोग डिमोटिवेट करेंगे। हो सकता है कल के दिन कोई मेरे भी मीम बनाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कल के दिन कोई मेरे भी मीम बनाए। मतलब यही है एक्चुअल प्रॉब्लम, यही है समाज की कि उनको चाहिए सब कुछ क्रिंज। जो गाली देगा, जो अनशन बोलेगा, जो माल फूकना वकने वाले रैप बनाएगा, ठीक है, जो रैप में मतलब अंधाधुंध नशे की बात करेगा, वो चलेगा। दैट इज द कंटेंट, दैट इज द और जो अंधाधुंध गालियां देगा वही चलेगा, ठीक है। और जो एक्चुअल कंटेंट, जो रियल कंटेंट बनाने की कोशिश करेगा वो डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अच्छे कंटेंट नहीं चलते। मतलब कुछ चुनिंदा कंटेंट ऐसे हैं, चुनिंदा इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो चल रहे हैं आज भी अच्छे कंटेंट की वजह से। लेकिन ये समाज में कब तक चलेगा? सवाल मेरा आप लोगों से इतना ही है कि समाज में हम बदलाव कब लाएंगे? कब समाज सेवा को एक्चुअल सही रास्ते में देखेंगे? कब समाज सेवा का सही मतलब समझेंगे? और दूसरी बात ये है जो सोचते हैं ना कि कामयाब होने के बाद ही समाज सेवा करेंगे, तो भाई अगर आप समाज सेवा आज से करने लग जाओगे ना, मतलब एक छोटा सा अंश देना ही बहुत होता है समाज सेवा में। समाज सेवा का मतलब ये होता है इंसानियत के नाते आप क्या कर रहे हो, आपने इंसानियत को कितना समझा और इंसानियत को कितना समझा रहे हो, लोगों को कितना पहुंचा रहे हो, उसी को समाज सेवा कहते हैं। तो जो हो सके, जहाँ हो सके, जितना भी हो सके, अगर आप कुछ भी उसमें से कर रहे हैं तो आप सच्चे समाज सेवी हैं। और यही है असली समाज सेवा का मतलब। जिसको समझ में आता हो तो अच्छी बात है, जिसको समझ में ना आता हो तो समझाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। हम हर हर किसी को समझा नहीं सकते, हर किसी को बता नहीं सकते, हर किसी तक हम पहुंच नहीं सकते। एक्चुअल में हर दुनिया दुनिया को हम पूरी बदल नहीं सकते, लेकिन कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं। उसी को समाज सेवा कहते हैं भाई, ठीक है। अगर आप 1 रुपये, अगर आप 100 रुपये कमा के अगर आप 1 रुपया भी दान कर रहे हो, या 1 रुपया भी किसी की हेल्प कर रहे हो, या आप अपनी नॉलेज से किसी की हेल्प कर रहे हो, या आप किसी भी का ज़रिए से किसी की हेल्प कर रहे हो, उसको सच्ची समाज सेवा कहते हैं। चाहे वो निस्वार्थ भाव से की जा रही हो। वीडियो बनाते हैं लोग, कई लोग ट्रांसपेरेंसी की बनाते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बताने के लिए कि मैंने पैसा नहीं खाया, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कई लोग वीडियो बनाते हैं पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए। तो हमारा बस इतना फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को अप्रिशिएट करें। एक्चुअल में इन लोगों को अप्रिशिएट करने से बेटर, जो कि सिर्फ़ अपनी इमेज सुधारने के लिए समाज सेवा करते हैं, उससे बेटर हम उन लोगों को अप्रिशिएट करें जो एक्चुअल में समाज सेवा करते हैं। इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, लेकिन आपको कमेंट में बस अपने कमेंट देने और बताना है कि क्या और वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस तरह का आप चाहते हैं बदलाव, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ आके बैठ के इन पॉइंट्स पे बात करें, तो आपका मोस्ट वेलकम है पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट में या रियल लाइफ स्टोरीज़ में। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे आपसे, और आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।